जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको पता है कि हमारा जितना भी गुरु परिवार है, जो हमें गुरु जी ने दिया है, हम सब कौन कौन सी सेवा कर रहे हैं? नहीं, हम में से किसी को भी नहीं पता कि हम सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कर रहे हैं, उस सेवा से अनजान हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हम कौन कौन सी सेवा कर रहे हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की क्या वड्याइयाँ करूँ मैं। गुरु जी तो बस अपरंपार हैं। गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी ने मुझे हर कदम पे मुझे मतलब गाइड किया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने की ब्लेसिंग्स दी हैं और सत्संग करने की सेवा बख्शी है। और गुरुजी ने मुझे बहुत सेवा भी बख्शी हुई है कि जैसे अब हम गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है। सच्ची में संगत जी, अमृत वेला गुरुजी ने जब से मुझे बख्शा है, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब चेंज ऐसे कि अगर अभी मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसको झेलने की, उसको देखने की, उसको समझने की मेरे में बहुत शक्ति आ गई है। और संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी से मैं जुड़ी तो 2016 से ही हुई हूँ। मतलब मुझे पता है गुरुजी के बारे में, बट फिर 2019 में भी मैं मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है, जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की है। उस टाइम भी मैं थोड़ा जुड़ी, फिर अब मैं फाइनली, जैसे कहते हैं ना गुरुजी की 3 कॉलिंग्स होती हैं, तो यही फाइनल कॉलिंग थी मेरी। वो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ ही लिया 2023 में। तो ये जो 23 से पहले की बात कर रही हूँ मैं, संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था। और मेरा मतलब मैं क्लियरली फील कर सकती थी कि हर सैटरडे मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही थी। या तो मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ती थी, या फिर मेरी किसी के साथ में इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता था, चाहे वो ऑफिस में हो या मेरी पर्सनल रिलेशंस में, मेरी फ्रेंड्स हों, या फिर मतलब जैसे आप कह सकते हो कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे लोहे की प्रॉब्लम कहते हैं, शनिवार को होता है कुछ भी ऐसा। मतलब एक सैटरडे तो मेरा कभी अच्छा गया ही नहीं था पहले। मतलब इतना, और वैसे भी सैटरडे के सिवा भी वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी, इतना गुस्सा आता था कि मतलब मैं बहुत इरिटेटिंग फील करती थी। ऑब्वियसली वो सब हमारी नेगेटिविटी होती है, और है भी, आई मीन थी मेरे अंदर। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना शांत कर दिया है कि अब अगर कोई सामने वाला बंदा मुझे नेगेटिवली बोलता भी है, मेरे मुंह पर भी बोलता है, तो भी मैं उस चीज़ को ये सोचती हूँ कि मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ किसी पे, सामने वाले के ऊपर। मतलब इतनी शांति बख्शी है गुरुजी ने मुझे, इतनी शांति बख्शी है कि अब मैं उतना रिएक्ट नहीं करती। पहले मैं हर छोटी छोटी बात में रिएक्ट करती थी। तो ये चेंज जो है, ये गुरुजी ने मेरा कल्याण किया मुझे अपने साथ जोड़कर। तो जब गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं तो बहुत चेंजेस आते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि गुरुजी का शुक्राना 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 करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें, कई कल्याण गुरुजी ने हमें बताकर करे हैं। जैसे जो दिखने में आते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैटर में, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम में आपको सुधार किया, या आपको ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, आपकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस की। ये सब जो ब्लेसिंग्स हैं, ये सब जो एक कल्याण है, वो दिखते हैं। पर कई कल्याण तो गुरुजी ने हमें बिना बताए ही हमारे करे हैं। हमें पता भी नहीं चलने देते गुरुजी कि हमारे में क्या चेंज आए हैं। जब हम शांति से बैठ के सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा शांति से बैठकर कि हाँ, मेरे में, मतलब मैं हमेशा ही देखती हूँ अपने अंदर चेंज, नोट करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, अब मेरे कॉलीग्स बोलते हैं कि तेरे में बहुत चेंज आया है।
ये चेंज जो मैं फ़ील करती हूँ, ये हैं गुरुजी। ये हैं जो गुरुजी ने हमें बिना बताए, बिना एहसास दिलाए जो हमें हमारे अंदर चेंज लाए हैं। तो गुरु संगत बनने के लिए या गुरुजी जब अपने साथ जोड़ते हैं, हमें गुरु संगत बनाते हैं, तो ये चेंज हमारे अंदर गुरुजी लाते हैं। अब इसको हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है संगत जी, कि अभी अगर अच्छी संगत बनना है गुरुजी की तो अम, मतलब ABC फ़ॉलो करो गुरुजी का, जो कहते हैं गुरुजी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलना है, या किसी को जैसे ब्लेम नहीं करना है स्पेशली। तो मैं सॉरी संगत जी, मैं भूल गई हूँ A से क्या होता है, B से तो ये है कि ब्लेम नहीं करना, और C से चुगली। मुझे सॉरी संगत जी, मुझे ध्यान नहीं है, बट इतना है कि मैं ट्राई करती हूँ हमेशा फ़ॉलो करने का गुरुजी का ये। पर मैं फिर भी यही कहूँगी, मैं इस चीज़ को कन्फेस करती हूँ, सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना सॉरी गुरुजी, कि मैं फिर भी कभी कभी मैं किसी ना किसी के बारे में बात कर ही लेती हूँ। अब हम वर्क प्लेस पे हैं संगत जी, जॉब करते हैं, तो कोई ना कोई ये तो अभी मतलब बात हम लोग एक दूसरे के बारे में करते ही हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी से इंटेंशनली कोई जेलसी करती हूँ या कुछ है, बट वो थोड़ा एक जैसे होता है, किसी का काम का तरीका पसंद नहीं आया तो उसके बारे में दूसरे बंदे को बात कर ली, फिर मुझे गिल्टी भी फील होता है। तो ये जब हम गिल्टी फील करते हैं ना, तो ये है गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, ये है जो हम गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। जब हम गिल्टी फील करते हैं, जिस दिन हमें किसी के साथ गलत करने पे गिल्टी फील हुआ, वो भी एक ब्लेसिंग है, वो भी एक गुरुजी की गुरु संगत की एक निशानी है। तो गुरुजी के आगे बैठकर हर अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए, और गुरुजी से सद्बुद्धि भी मांगनी चाहिए। बस यही है संगत जी, कि गुरुजी ने जितना मेरा कल्याण किया है, मैं वर्ड्स में, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत 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 कल्याण किया गुरुजी ने, इतना अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। बस यही है कि मुझे शुक्राना करना है, और मुझे शुक्राना करते रहने की दात बख्शी रखो गुरुजी, अपने चरणों में लगाई रखो, बस इतना ही है गुरुजी। और हम कभी कभी ये भी सोचते हैं संगत जी कि अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा सत्संग शेयर कर रही हूँ, पता नहीं जो आंटी जी हैं वो सत्संग शेयर करेंगी या नहीं करेंगी, या वो कर नहीं रही हैं। संगत जी, कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए, चाहे आगे वो चीज़ जाए या ना जाए, वो गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सेवादार आपका वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है, आई थिंक जिन आंटी जी के मैं चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये आंटी जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। संगत जी, इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो आंटी जी हैं, इन्होंने एक बार अपनी वीडियो डाली है अभी कि कोई भी सत्संग सुनता नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है संगत जी, वो हमारे लिए सेवा कर रही हैं, गुरुजी ने उन्हें सेवा बख्शी है, वो गुरुजी की सेवादार हैं। तो दैट मीन्स जब वो कुछ सेवा कर रही हैं, तो ये गुरुजी उनसे करवा रहे हैं। तो हमें सेल्फिश ना होकर हमें ये सोचना चाहिए कि वो सेवा का हम कैसे हिस्सा बने। तो आप सत्संग शेयर करें भी सही, और सत्संग सुने भी सही। और इनकी जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, या जो इनकी जो ये गुरुजी के बारे में बताते हैं आंटी जी, वो बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। वो इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है। वो किसी भी मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना कि आंटी जी ने किसी भी चीज़ को लेकर डूज़ या डोंट्स करे हों कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। किसी वहम में आंटी जी नहीं डालते हैं, ऑब्वियसली गुरुजी नहीं डालते हैं, और आंटी जी भी उस चीज़ को फॉलो करके ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाते हैं अपने हर वीडियो में। तो बस मैं ये कहूँगी कि इन आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करते रहने के लिए। और गुरुजी से यही अरदास है मेरी सच्चे दिल से कि इनको ये सेवा बख्शी रखें संगत जी। एक मैसेज और मेरे मन में आया, शायद गुरुजी ने ही डाला अभी ये थॉट, कि संगत जी, हम अपने लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए हमेशा अरदास करते हैं कि गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस करो, गुरुजी उनको ये ब्लेस करो, या फैमिली ब्लेस करो, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली है। पर मैं ये कहूँगी संगत जी कि कभी किसी अननोन बंदे के लिए भी अरदास करके देखिए, आपको जो शांति और जो सुकून मिलेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब
इतना अच्छा होता है वो। मैंने यही इन्हीं आंटी जी का ही एक सत्संग सुना था, जिसमें इन आंटी जी ने बताया था कि इन्होंने किसी अपने शायद, सॉरी आंटी जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, बट इन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया था। वो सत्संग, इन आंटी जी को पता है मैं कौन से सत्संग की बात कर रही हूँ, जिसमें इन्होंने किसी और के लिए अरदास की थी। और वो आंटी जी रोज़ उनकी हेल्थ के लिए, उनको कुछ इंजरी था, किसी अंकल को कुछ इंजरी हुई थी हाथ में, तो उनके लिए वो रोज़ अरदास करती थी आंटी जी। और रोज़ चेक करती थी कि अभी मेरी अरदास पूरी हुई कि नहीं हुई, वो ठीक हुए कि नहीं हुए। तो एक दिन वो ठीक हो गए और आंटी जी को बहुत खुशी मिली और सुकून मिला। तो इस चीज़ से मैंने भी ये चीज़ करी संगत जी। मैंने भी किसी के लिए अपने ऑफिस में किसी के मेरे जो कॉलीग हैं उनके फादर के लिए मैंने अरदास की, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे और उनके कोई टेस्ट होने थे जिसमें उनकी रिज़ल्ट आना था। तो वो मेरी कॉलीग काफ़ी मतलब टेंशन में थी। तो मैं, और उससे मेरा इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है उस कॉलीग से, तो इतना ज़्यादा जैसे बातचीत नहीं है, इतना हम लोग क्लोज़ नहीं है। तो उसके, वो अननोन है और वो, मैं यहाँ पे रहती हूँ न्यूज़ीलैंड में संगत जी, वो इंडियन भी नहीं है एक्चुअली, वो यहीं की है। तो इतना भी मेरा ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ में, बट फिर भी एक अननोन बंदे के लिए हमने अरदास करनी है, तो ये चीज़ एक्चुअली करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। बस ये भी गुरुजी ने ही मुझे बख्शा, कि गुरुजी ने इन आंटी जी के थ्रू मुझे मैसेज दिलाया कि शायद मैं किसी और के लिए जब अरदास करूं तो मुझे फ़ील कैसे होगा, उसके लिए कितना अच्छा होगा अगर मैं उनके लिए अरदास करूंगी। तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से सेवा का मतलब बताया कि हमारा पूरा गुरु परिवार जो हमें गुरु जी ने दिया है, हम सब कौन कौन सी सेवा कर रहे हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम सत्संग सुना रहे हैं तो भी हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो भी हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम अमृत वेला कर रहे हैं, वो भी हमें सेवा बख्शी है गुरु जी ने। अगर कभी भी हम किसी अननोन के लिए अरदास करते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम दूसरों के लिए अरदास करते हैं और जब वो अरदास पूरी हो जाती है तो उनको तो खुशी मिलती ही है, साथ साथ हमने अरदास की होती है तो हमें भी खुशी मिलती है कि हमारी अरदास पूरी हो गई। इसलिए गुरुजी उस अरदास में दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और दोनों को बहुत सारी खुशियाँ भी देते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने लिए तो मांगते ही रहते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी मांग लेना चाहिए, दूसरों के लिए भी अरदास कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी कौन सी अरदास से किसी का भला हो जाए और उस भले में आपका भी भला हो जाए, आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ मिल जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।